हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक रेजिस्टेंस बैटरी नेटवर्क है और हमें इन तीनों ही रेजिस्टेंस में करंट बतानी है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को मैं लूप मेथड से भी करके दिखाऊंगा, एनालिटिकल मेथड से भी करके दिखाऊंगा और नोडल मेथड से भी करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ पहले इस क्वेश्चन को आप अपने आप से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, तो जो सबसे बेसिक मेथड होता है इन मल्टीपल बैटरी केस, वो होता है लूप मेथड। तो फ्रेंड्स, लूप मेथड के लिए हम क्या करेंगे, हम किसी एक ब्रांच में बैटरी से एक करंट को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस बैटरी को चूज़ किया है, इस 2 वोल्ट की बैटरी को चूज़ किया है। तो इससे मैंने एक आई करंट को निकाला है पॉजिटिव टर्मिनल से। तो फ्रेंड्स, इस आई करंट को मैंने निकाला है यहाँ से, आगे जाके 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है ब्रांच। तो एक ब्रांच में करंट मैंने मान लिया कि I1 गई और दूसरे में I2। आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक ब्रांच में I1 मानो और दूसरे में I-I1 कर लो, लेकिन फ्रेंड्स मैंने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे I1 और I2 मान लिया है ताकि कैलकुलेशन में ज़्यादा वेरिएबल्स ना हो। तो फ्रेंड्स, ये करंट I2 है, ये I1 गई। तो फ्रेंड्स, ये करंट I2 जाएगी आगे और ये फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी। तो वहाँ पर मैंने इसको बोल लिया I3 और I4। अब फ्रेंड्स, ये I3 नीचे आएगी, यहाँ पर I3 आई और ये I4 ब्रांच से होते हुए, इस ब्रांच से होते हुए यहाँ पर आई और फिर से I3 के साथ ऐड हुई। तो I3 प्लस I4 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, I2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि I2 ही I3 और I4 में डिवाइड हुई थी। तो इस ब्रांच में भी करंट कितनी होगी, I2 हो जाएगी। और फ्रेंड्स, इसको फर्दर देखिए, ये I2 है और ये I1 चली आ रही है ऊपर से। तो I1 और I2 मिलकर के फिर से I करंट बना देंगे, क्योंकि I ही डिवाइड हुई थी I2 और I1 में। तो फिर से I बन गई। तो इस तरह से करंट हमने डिवाइड कर ली। ये फ्रेंड्स एकदम राइट डिस्ट्रीब्यूशन है करंट का, इससे हमें लूप लगा करके एकदम सही आंसर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब हमें लूप देखना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर 3 लूप दिख रहे हैं, एक ये और एक ये। तो फ्रेंड्स, जो ये लूप है, इसको मैंने 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया और इसको 3 बोल दिया। अब मैं इसमें क्लॉकवाइज वोल्टेज कंसीडर करूँगा। तो फ्रेंड्स, मैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। आप चाहो तो इसको नेगेटिव भी ले सकते हो। मैं माइनस से प्लस को पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, नीचे से। आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो माइनस से प्लस को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो इस 2 वोल्ट को मैं क्या लिख रहा हूँ, +2। उसके बाद फर्दर आगे गया तो प्लस से माइनस है, तो इसको मैं माइनस में लूँगा, क्योंकि मैंने माइनस से प्लस को पॉजिटिव लिया था। तो प्लस से माइनस को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो +2 फिर ये -2, +2 फिर ये -2। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे करंट एंटर कर रही है। तो यहाँ पर कैसा वोल्टेज बनेगा, एंटरिंग पॉइंट पर करंट वोल्टेज का जो टर्मिनल बनता है वो पॉजिटिव बनता है और एग्जिट पर नेगेटिव बनता है। तो यहाँ पर कैसा सिचुएशन होगा, प्लस से माइनस, तो इसको भी माइनस में लेना पड़ेगा। तो 1 × I3 वोल्टेज लिखना है, तो 1 × I3 लिखेंगे। रेजिस्टेंस 1 × I3, तो ये भी वोल्टेज लिख गया और ये लूप कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखो,
ये -2 और ये +2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये I3 बचेगा सिर्फ। तो I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, =0। फ्रेंड्स लूप में क्या होता है, लूप में क्या होता है, यहाँ पर ये KVL है ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है जो हम अप्लाई कर रहे हैं बेसिकली। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ में क्या होता है, समेशन ऑफ डेल्टा V =0। तो वही हमने यहाँ पर किया है, +2 -2 और -1 × I3 =0। तो यहाँ से I3 की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसी तरह से अगर लूप टू में देखें तो माइनस से प्लस ये 2, तो इसको +2 लिख लिया। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो 1 × I3, 1 × I3। इसके बाद यहाँ प्लस से माइनस, तो इसको माइनस में लेना पड़ेगा, तो -2 ले लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या सिचुएशन है, प्लस से माइनस, क्योंकि I1 एंटर कर रही है फिर एग्जिट कर रही है, तो एंटरिंग पॉइंट पर प्लस और एग्जिट पॉइंट पर माइनस, तो प्लस से माइनस, तो 1 × I1 1 × I1 और प्लस से माइनस है तो माइनस में लिया है, =0। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो क्या सिचुएशन है, ये -2 और ये +2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और I3 की वैल्यू क्या है, 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर I1 बचा सिर्फ, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो I1 की वैल्यू भी क्या हो गई, 0। अब अपने पास बचा लूप 3। लूप 3 में अगर देख लीजिए क्या है, लूप 3 में यहीं से स्टार्ट कर लीजिए, माइनस प्लस से प्लस तक। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस 2 वोल्ट, तो इसको लिख लिया +2। और यहाँ माइनस से प्लस 1 × I1, तो इसको लिख लिया प्लस में 1 × I1 प्लस में। उसके बाद यहाँ प्लस से -2 वोल्ट है तो -2 लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये करंट यहाँ पर एंटर कर रही है नीचे से, है ना, और यहाँ पे आई निकल रही है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे आएंगे जब, है ना, क्लॉकवाइज में जब चल रहे हैं तो क्या होगा, माइनस से प्लस आएंगे, तो 1 × I हो जाएगा, प्लस 1 × I =0। अब यहाँ पर फिर से देखिए, ये -2 इस +2 को काट देगा और I1 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसमें सारा कुछ कैंसिल आउट हो गया और I1 0 हो गया, तो I की वैल्यू क्या हो गई, 0। इस तरह से I की वैल्यू भी 0 हो गई। फ्रेंड्स I क्या है, I है I1 + I2। तो फ्रेंड्स I भी 0 है और I1 भी 0 है, तो I2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो I2 भी 0 हो जाएगा। इसी तरह से I3 + I4 क्या है, I2 है। यहाँ पर देखिए I3 + I4 क्या था, I2 था, तो I3 + I4 I2 है। फ्रेंड्स I3 की वैल्यू 0 है, I3 की वैल्यू 0 है और I2 की वैल्यू 0 अभी हमने प्रूव की, तो I2 की भी वैल्यू 0 हो गई। तो इस तरह से I4 की भी वैल्यू 0 हो गई। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने देखा कि इस सर्किट की किसी भी ब्रांच में, है ना, किसी भी ब्रांच में अगर हम करंट देखें तो वो 0 है। इस सर्किट की किसी भी ब्रांच में या किसी भी ब्रांच में देखें तो जो करंट है वो 0 है। तो ये हमने एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करी है फॉर सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग। और फ्रेंड्स तीनों ही रजिस्टर में जो करंट है वो 0 है। इस रजिस्टर में करंट है I3, वो भी 0 है। इस रजिस्टर में करंट है I1, वो भी 0 है। इस रजिस्टर में करंट है I, वो भी 0 है। तो इस तरह से हमने लूप मेथड से कैलकुलेट कर लिया कि किस ब्रांच में कितनी करंट है और हमने उसको प्रूव भी कर लिया कि 0 है। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा, ये तो लंबा मेथड है ना, एक दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरे मेथड की अगर फ्रेंड्स बात करें तो आप इस सर्किट को देखो, एक बैटरी ऐसे लगी है, दूसरी बैटरी ऐसे लगी है, प्लस माइनस और प्लस माइनस, फिर रजिस्टर लगा हुआ है, फिर ये बैटरी लगी हुई है, फिर रजिस्टर लगा हुआ है,
फिर बैटरी लगी हुई है, ये देखो। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो इस सर्किट में, देखो इस सर्किट में टोटल वोल्टेज अगर आप देखो यहाँ से यहाँ तक, अगर इस एंड से इस एंड तक अगर आप वोल्टेज देखो तो कितना है, ये माइनस प्लस और ये प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो नेट वोल्टेज कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है यहाँ यहाँ जो इस ये है वोल्टेज, ये कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। तो फ्रेंड्स अगर वोल्टेज ज़ीरो है, अगर वोल्टेज ज़ीरो है दो पॉइंट के बीच में, तो उनको हम शॉर्टेड मान सकते हैं। शॉर्टेड मीन्स कनेक्टेड, है ना, कनेक्टेड मान सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। वोल्टेज ज़ीरो है तो इसको हम शॉर्टेड देख सकते हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं और एक शॉर्टेड वायर की तरह से इसको देख सकते हैं। अब क्या होगा फ्रेंड्स, अगर मान लो यहाँ से कोई करंट चली, अगर यहाँ से कोई करंट चली तो वो रजिस्टर में नहीं जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि करंट जो होती है वो कैसा पाथ फॉलो करती है, लेस रेजिस्टिव पाथ या लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। तो करंट इस शॉर्टेड वायर में आ जाएगी सारी की सारी और इस रजिस्टर में नहीं जाएगी। तो इस रजिस्टर को भी हम ओपन सर्किट कर सकते हैं। तो इस रजिस्टर को हम ओपन सर्किट कर सकते हैं क्योंकि इसमें करंट जाएगी ही नहीं, तो इसके होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो फ्रेंड्स अगर इस रजिस्टर को हम हटा दें तो क्या सिचुएशन बनेगी, सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी फ्रेंड्स, ये शॉर्टेड वायर है ना, ये शॉर्टेड वायर जो अभी हमने शॉर्ट किया है और ये ओपन सर्किट कर दिया रेजिस्टेंस को। अब क्या सिचुएशन है, एक बैटरी ये कनेक्टेड है, एक बैटरी ये कनेक्टेड है और ये रजिस्टर है, फिर ये बैटरी कनेक्टेड है और ये बैटरी कनेक्टेड है। अब आप देखो फ्रेंड्स, अब फिर से ऊपर वाली सिचुएशन बन गई, ये प्लस माइनस भी है और ये प्लस माइनस भी है। जो नेट वोल्टेज अगर इस पॉइंट के अक्रॉस देखें है ना, यहाँ पर अगर हम वोल्टेज देखें, ये वोल्टेज अगर हम चेक करें कितना है, तो कितना होगा, ये माइनस भी और ये प्लस भी, टोटल कितना हो गया, ज़ीरो। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्किट यहाँ पर फिर से शॉर्टेड हो जाएगा, फिर से शॉर्टेड हो जाएगा, फिर से शॉर्टेड हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स तो इसमें भी कोई करंट नहीं बहेगी, तो इसको भी ओपन सर्किट की तरह से देख सकते हैं, इसको ओपन सर्किट की तरह से देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, इसको ओपन सर्किट की तरह से देख सकते हैं, इस रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो बाकी की जो दो बैटरीज बची हैं वो तो एक ही वायर में है, एक ही वायर में है, तो इनकी वजह से जो वोल्टेज होगा इस ब्रांच में वो कितना होगा, 0 होगा। तो इन बैटरीज़ को आप हटा दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इनको शॉर्ट कर दो, इनको शॉर्ट कर दो, ऐसे शॉर्ट कर दो, वायर को शॉर्ट कर दो, इन बैटरीज़ को हटा दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो अपने पास एक्चुअल सर्किट बन के आता है, जो एक्चुअल सर्किट बन के आता है इस ऑब्जर्वेशन के बाद, वो कुछ ऐसा बन के आता है। ये रजिस्टर लगा हुआ है, फिर ये रजिस्टर लगा हुआ है, फिर ये रजिस्टर लगा हुआ है और बैटरीज तो सारी गायब हो गई, बैटरीज तो सारी गायब हो गई। तो फ्रेंड्स अगर सर्किट ऐसा है तो इसकी किसी भी ब्रांच में करंट कैसा होगा, 0 होगा, क्योंकि कोई भी बैटरी इफ़ेक्टिव नहीं है, कोई भी बैटरी इफ़ेक्टिव नहीं है। ये है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने में इतना टाइम ले लिया, वरना ये क्वेश्चन 3-4 सेकंड का था बस, देखते ही करने वाला। तो ये सेकंड मेथड हो गया। बात करें फ्रेंड्स थर्ड मेथड की, तो आप क्या करो, यहाँ इस
एक तो लूप मेथड मैंने बताया, दूसरा एनालिटिकल मेथड बताया। अब नोडल मेथड की बात करते हैं। तो नोडल मेथड के लिए आप क्या करो, नोडल मेथड के लिए आप इसमें ये करो, नोडल मेथड में क्या होता है फ्रेंड्स, अगर वोल्टेज, अगर दो ब्रांचेस के बीच डायरेक्ट वोल्टेज कनेक्टेड है, अगर दो ब्रांचेस के बीच डायरेक्ट वोल्टेज कनेक्टेड है, तो आप क्या करो, जहाँ पर वो वोल्टेज कनेक्ट है डायरेक्ट, वहीं पर ग्राउंड कंसीडर कर लो। तो यहाँ पर आप ग्राउंड कंसीडर कर लो, यहाँ पर आप ग्राउंड कंसीडर कर लो। यहाँ का वोल्टेज आपको पता है कितना, 0। यहाँ क्यों, क्योंकि ये -2 है, ये +2 है, तो नेट वोल्टेज कितना हो गया इस ब्रांच में, 0। तो यहाँ पर कितना वोल्टेज आ जाएगा, 0। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 0 आ गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये प्लस है, +2 है, ये -2 है। दोनों के बीच नेट वोल्टेज कितना होना चाहिए, वोल्टेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, नेट वोल्टेज डिफरेंस होना चाहिए +2 का। तो अगर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, -2। यहाँ पर अगर 0 है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, -2। इसी तरह से अगर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, -2। और फ्रेंड्स अगर यहाँ पर -2 है, अगर यहाँ पर -2 है और यहाँ इन दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस कितना है, +2 का, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज होना चाहिए, -4 का। इसी तरह से यहाँ पे -2 है, बीच में डिफरेंस कितना है, +2 का, तो यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, -4। तो अब आपके पास हर एक ब्रांच में वोल्टेज पता है। यहाँ कितना वोल्टेज डिफरेंस है, 0, तो करंट कितनी बहेगी, 0। इसमें करंट कितनी हो गई, 0। यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस कितना है रजिस्टर के अक्रॉस, 0, तो करंट कितनी बहेगी, 0, तो करंट हो गई 0। यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस कितना है, 0, तो करंट कितनी बहेगी, 0। तो इस तरह से आपने बता दिया कि तीनों रजिस्टर में करंट 0 है। तो एक ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। तो फ्रेंड्स यही तीनों मेथड सिखाने थे आपको इस क्वेश्चन के थ्रू। आई होप आपको ज़रूर समझ में आया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।